नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते इस खबर की ओर। सुकमा से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य अधिवक्ता दीपिका शोरी ने साल 2026-27 के राज्य बजट को प्रदेश के उज्जवल भविष्य की दिशा में दूरदर्शी और संतुलित बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये बजट समावेशी विकास की भावना से तैयार किया गया है और प्रदेश के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। दीपिका शोरी ने कहा कि इस साल का बजट ज्ञान, गति और संकल्प थीम पर आधारित है। उन्होंने बताया कि एस समावेशी विकास, ए अधोसंरचना, एन निवेश, के कुशल मानव संसाधन, ए अंत्योदय, एल आजीविका और पी पॉलिसी से परिणाम तक की अवधारणा प्रदेश को नई दिशा देगी। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा अंचल के लिए किए गए विकास प्रावधानों का स्वागत किया। बस्तर क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश, बस्तर सरगुजा बस सेवा के लिए 10 करोड़ रुपए, बस्तर विकास प्राधिकरण के लिए 75 करोड़ रुपए और मेडिकल कॉलेज के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान क्षेत्रीय विकास को गति देगा। इसके अलावा अबूझमाड़, जगरगुंडा में 2 एजुकेशन सिटी की घोषणा को शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बताया गया। आज छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित विधानसभा भवन में छत्तीसगढ़ विधानसभा का तीसरा बजट छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें मूल थीम संकल्प को लेकर है और जिसमें जगरगुंडा और अबूझमाड़ में एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें अब तक के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे वहां के हर बच्चों को जो शिक्षा से वंचित रहे ऐसे लोगों को पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ उच्च शिक्षा के में नए छात्रावासों का निर्माण होगा और नए शिक्षक क्वार्टर्स बनेंगे। साथ ही साथ जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे ऐसे सभी क्षेत्रों में लगभग 500 नए टावरों का स्थापना होगा। बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में जो हमारे बस्तर आदिवासी परंपरा को दिखाने के लिए जो हमारी परंपरा है, ऐसे मंडई मेला को लेकर आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को एक नए रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी एक बड़ी कार्यशाला आयोजित की जाएगी और हर वर्ग के लोगों के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो। साथ ही साथ महतारी वंदन योजना और हमारी रानी दुर्गावती जैसे योजनाओं को प्रमुखता से बजट में शामिल किया गया है। साथ ही साथ दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी और सुकमा जैसा क्षेत्र में सुकमा से मिचवार बड़े सड़कों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ एआई के जमाने में हम जी रहे हैं और एआई को भी महत्वपूर्ण स्थान इस बजट में दिया गया है। साथ ही साथ यह बजट नरेंद्र मोदी जी और हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी के सपनों का छत्तीसगढ़ है और जिसमें हर वर्ग के लोगों का समावेशी विकास हो, जिसके लिए इस विकास के माध्यम से इस बजट को प्रस्तुत किया गया है, जिसका मूल थीम ही संकल्प है, जिसमें सभी लोगों का समावेशी और अधोसंरचना को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण बजट को बनाया गया है, जिसके लिए मैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद दे रही हूँ कि ऐसे बजट में हम सभी को शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही साथ ओपी चौधरी जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने छोटे छोटे विषयों को समावेश करते हुए इस बजट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ है, विष्णुदेव साय जी का छत्तीसगढ़ है। आने वाले समय में निश्चित रूप से सुकमा जैसे क्षेत्रों का विकास होगा, चाहे जगरगुंडा हो, चाहे मराईगुड़ा, हर क्षेत्र में विकास होगा और इस बजट से हम सभी में बहुत उल्लास है और हम सभी बहुत खुश हैं और यह बजट हम सबके लिए बहुत अच्छा बजट है, जिसमें हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है, जिसके लिए मैं ओपी चौधरी जी का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सुकमा से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बजट 2026-27 ने न सिर्फ आर्थिक विकास को ध्यान में रखा है, बल्कि महिलाओं, युवाओं और आदिवासी क्षेत्रों के सशक्तिकरण को भी प्रमुखता दी है। इसे प्रदेश के लिए एक दूरदर्शी और समावेशी कदम माना जा रहा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।